हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन 3। लास्ट सेशन में आपको मैंने अभिनय सर जो ने जो शीट प्रोवाइड करवाई है सिंपल इंटरेस्ट की, उसके सॉल्यूशन मैंने करवाने आपको स्टार्ट किए थे। एटलीस्ट 15 क्वेश्चन हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। तो चलिए उससे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये सेशन जो है सिर्फ वही बच्चे देखें जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कैट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बेसिक एग्जाम जो एमटीएस है, सीएचएसएल है या कोई टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इतने हाई लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीजीएल मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे स्पेशली, और कैट लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं कहता हूँ अपना टाइम आप वेस्ट मत करिए। जो मैंने पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है पहले 2 प्रैक्टिस सेशन तक, उतना आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें आपको क्या कहता है, आशी एंड आकाश invested rupees 2050 and 1600 at 4% SI and 5% CI respectively. After n years, Ashi received the same interest as Akash received after 2 year. पहले यहाँ तक पढ़ो। एक दो क्वेश्चन इस सीट में क्या है, CI के भी मिक्स्ड है, ठीक है। तो CI आप कर ही चुके हो, तो मैंने आपको बताया है सारा। इसमें कहता है 2 पर्सन हैं, एक आशी और एक आकाश। इन्होंने कुछ कुछ पैसा बैंक में जमा करवाया, अलग अलग बैंक में। इसने जमा करवाए 2050 रुपये, इसने जमा करवाए 1600 रुपये। इसका बैंक 4% इंटरेस्ट देता है सिंपल इंटरेस्ट, और इसका बैंक 5% देता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और कहता है आकाश को जितना पैसा इंटरेस्ट के रूप में 2 साल बाद मिला ना, आशी को भी n साल बाद उतना ही पैसा मिला ब्याज के रूप में। पहले तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, n की वैल्यू निकालोगे। तो यानी कि इसका टाइम कितना है, 2 साल। और 2 साल में मुझे बताओ जो इंटरेस्ट की नेट रेट हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितनी होगी? 5% के हिसाब से कितनी होती है? 10.25%। 10.25% कितना? 1600 का कितना हो जाएगा? 164। यानी कि इसको ब्याज मिलेगा 164 रुपये, तो इसको भी 164 रुपये ब्याज मिलेगा। 164 क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल इनटू रेट। रेट हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, इसकी 4%, इनटू टाइम n दे रखा है, डिवाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे n कितना आ जाएगा आपका? 2। यानी कि यहाँ तक हमने क्या निकाल ली, n की वैल्यू निकाल ली कि इसने भी पैसा 2 साल के लिए जमा करवाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ो अब इसका, यहाँ से आगे। इफ़ आशी इन्वेस्टेड रुपीज़ P फॉर n+2 ईयर। अब n कितना है बताओ यहाँ पे? 2। n+2 कितना हो गया? 4। यानी कि आशी ने अब 4 साल के लिए पैसा जमा करवाया इन द सेम स्कीम, उसी स्कीम में। यानी कि जो रेट देती है कितना, 4%। और कहती है वो 1856 रुपये उसको मिल गए, ठीक है। और बताओ उसका पी कितना है, यानी कि बताओ 4 साल में 4 के हिसाब से 16% तो ब्याज ही मिल गया। तो यानी जो अमाउंट दे रखी है वो कितनी है? 116%। 116% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1856। और आपसे पूछिए कि कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लेना, क्या आ जाएगी आपकी? 1600 रुपये आ जाएगी, ठीक है। और 1600 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पहले पार्ट से हमने n निकाल लिया, और सेकेंड पार्ट से फिर हमने जो है ना आपकी अमाउंट निकाल ली कि आशी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। ये देखो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ी थी, मैंने उसको ठीक कर दिया है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट, इफ ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, क्या अमाउंट है ये। इफ़ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 6 ईयर एंड 6 मंथ, यानी कि 6 साल 6 मंथ, यानी 13.5 साल हो गए, है ना। टोटल मंथ की बात करें तो कितने हो गए? 78 मंथ्स हो गए। ये इज 7 टाइम्स द प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट जो है ना वो प्रिंसिपल का 7 टाइम्स है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितनी है? 7। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 6। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? 6। और 6 का मतलब क्या है? 6 गुना है इसका, यानी कि आपको 600% सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। और कितने साल में? 6 साल और 6 महीनों में। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है पर मंथ। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको पर ईयर फाइंड करनी होती ना, तो मैं कहता हूँ 600% इंटरेस्ट मिला इसको कितने सालों में बताओ? 6 साल 6 महीनों में, यानी कि 13/2 कर देता मैं, ठीक है। ये आपका आंसर आता। लेकिन अब नहीं, अब पर मंथ निकालनी है, यानी कि 78 मंथ में आपको कितना ब्याज मिला है बताओ? 600%। तो 1 मंथ में कितना ब्याज मिलेगा? पर मंथ का मतलब क्या होता है? 1 मंथ में आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो 78 से इसको डिवाइड कर दो, ये 6 पे कट जाएगा आपका, और ये 13 बार, तो कितना आ गया? 100/13। ये 13 7 एंड 9/13%। तो यही आपका क्या है? आंसर है। बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या है? रेट पर मंथ है। पर मंथ का मतलब आपको 1 मंथ में कितना ब्याज मिलेगा। 78 मंथ में अगर 600% मिलता है तो 1 मंथ में कितना मिलेगा? 100/13%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ए सम ऑफ रुपीज़ 2600
अमाउंट्स टू दिस इन 4 ईयर, यानी कि आपने 2600 रुपये जमा करवाए और वो 3750 हो गए कितने सालों में? 4 सालों में, 4 ईयर्स में हो गए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज इंक्रीज बाई एक्स, ये एक्स से बढ़ा दी, मतलब कि एक्स का मतलब जैसे 1% बढ़ा दी या 2% बढ़ा दी, ऐसे है, ठीक है। एंड इट वुड अमाउंट टू रुपीज़ दिस, यानी अगर ये बढ़ा दी जाए x% से, ये x% है, ठीक है, तो अमाउंट कितनी बन जाएगी? 3854, यानी कि 2600 रुपये ही जमा करवाए, तो अब की बार ये अगर बढ़ाएंगे तो अमाउंट देखो ज़्यादा बनेगी। कितनी ज़्यादा बन गई मेरे को बताओ? ये 104 रुपये क्या बन गई? ज़्यादा बन गई, ठीक है, 104 रुपये ज़्यादा बन गई। कितने सालों में? 4 सालों में। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, बस मेरे को ये बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। आप ये सोचो, यहाँ से देखो कैसे करोगे। ये 104 रुपये है ना, बढ़े हैं आपके 104 रुपये इंक्रीज हुए हैं पहले से, और प्रिंसिपल कितना था? 2600। मुझे बताओ 104 रुपये 2600 का कितने परसेंट है? 4% है, ठीक है, यानी कि 4% रेट क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। कितने सालों में? 4 सालों में। तो बताओ एक साल में कितनी इंक्रीज हुई? एक साल में कितनी इंक्रीज हुई? 4/4, यानी कि 1%। 1% ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। आपसे ये पूछा है कि रेट को कितने परसेंट इंक्रीज किया गया। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया 104 रुपये। 104 रुपये 2600 का मेरे को दिख रहा है 4% है, यानी कि 4% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला। कितने सालों में? 4 सालों में। तो एक साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा बताओ? 1%। और यही आपसे पूछा है कि ये जो रेट इंक्रीज हुई थी वो कितनी परसेंट हुई थी, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1% आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, ए सम वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर। कुछ पैसा आपने जमा करवाया 3 सालों तक सिंपल इंटरेस्ट पे। हैड इट बीन पुट एट 1.5% हायर रेट, अगर ब्याज की दर 1.5% ज़्यादा होती तो हमारे को 13.5 रुपये ज़्यादा मिलते। तो बताओ सम कितना है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 1.5% और 3 साल तक अगर ज़्यादा मिलती तो मैं कह सकता हूँ कि 4.5% पैसा हमारे को ज़्यादा मिलता, और इस 4.5% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 13.5। तो ये तो 3 का मल्टीपल है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। 300 रुपये ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, क्योंकि आपको निकालना क्या है? सम, और सम क्या होता है? 100%, यानी कि आपने 300 रुपये बैंक में जमा करवाए थे, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए सम ऑफ मनी इज लेंट एट 16% पर एनम फॉर 3.5 ईयर, यानी कि कोई एक सम है, आपने उधार दिया 16% पर एनम के हिसाब से 3.5 साल के लिए, एंड द सेम अमाउंट, और उतना ही पैसा आपने उधार दिया 5 सालों के लिए 13% के हिसाब से, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एसआई रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द केसेज इज दिस वन। आपको दे रखा है कि दोनों जगह से जो आपको इंटरेस्ट में डिफरेंस है वो दे रखा है। देखो यहाँ तो आपने 16% के हिसाब से पैसा दिया 3.5 साल के लिए, यहाँ आपने 13% के हिसाब से पैसा दिया कितने? 5 साल के लिए। तो मुझे बताओ यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 16 ये 48 और 8 56, यहाँ से तो मिलेगा 56% और यहाँ से मिलेगा 65%। इन दोनों में डिफरेंस कितने का बताओ? 9% का, और ये 9% का डिफरेंस वैल्यू में कितना है? 162 रुपये। तो बस यही तो आपको निकालना है। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 18। 100% की वैल्यू निकालनी है आपने, कितनी होगी? 1800, यानी कि आपने दोनों जगह पे 1800 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि दोनों पर्सनस को आपने 1800 रुपये उधार दिए हैं। तो बिल्कुल आसान लेवल का क्वेश्चन था ये। इसमें देखो क्या है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, बट इसका आंसर आप ओरल दे सकते हो, लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ए सम ऑफ रुपीज़ P अमाउंट्स टू दिस इन 5 ईयर। 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से हमारा P रुपीज़ जो है ना इतना बन गया, मतलब ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है आपका? P। अमाउंट कितनी है? 9P/4। बस मुझे ये बता दो इंटरेस्ट कितना हो गया फिर? 9P/4 में से P घटा दो, यानी कि 5P/4। इतना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। इसमें कहता है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10%। 10% का मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले रेट अगर मान लो 25% थी तो अब 15% होगी घट के, नहीं। 10% का मतलब है पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी ना उसी का 10% हमने माइनस किया, मतलब 25 का 10%, यानी कि 2.5% क्या हो जाएगी? माइनस। तो अब नई रेट कितनी हो जाएगी? 22.5%। ये मतलब है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए तो कितनी रेट कम होगी, तो हम कहेंगे ओवरऑल 2.5% ब्याज उसको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये बात एक तो समझानी जरूरी थी आपको। हाउ मच इंटरेस्ट
विल द सेम सम येल्ड इन द सेम टाइम, मतलब उतना ही पैसा उतने ही टाइम में, अब बताओ हमारे को कितना ब्याज देगा। एक बात बताओ मेरे को सिंपल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% से 20% हो जाए, है ना, और पैसा आपका उतना ही है, टाइम भी उतना ही है, तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि ब्याज पहले से क्या हो जाएगा डबल? क्योंकि अगर रेट डबल तो ब्याज भी डबल, रेट आधी तो ब्याज भी आधा। यहाँ पे फिर आप मेरे को बताओ, रेट को आपने 10% कम कर दिया। 10% का मतलब क्या है कि पहले रेट 10 थी, तो अब कितनी होगी 9। पहले रेट 10 थी तो अब कितनी होगी 9। तो मैं कहता हूँ ब्याज भी तो फिर वैसा ही होगा ना, कि पहले 10 की वैल्यू कितनी थी बताओ, पहले ब्याज कितना मिलता था 5p/4, तो अब कितना मिलेगा? यानी कि अब तो क्वेश्चन ओरल हो गया कि 10 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 5p/4, और 9 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो बताओ कितना हो जाएगा। 5p/4 को 10 से डिवाइड करके और 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 9p/8। ये कितना आएगा 9p/8। इससे आसान मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं हो सकता। मैं तो आपको लिख के दिखाया मैंने, आप पेपर में क्या करोगे, 10 परसेंटेज पॉइंट कम हो गया, मतलब ब्याज 10 से 9 हो गया, है ना, रेट 10 से 9 होगी तो ब्याज भी 10 से 9 होएगा। ब्याज पहले कितना है 5p/4, अब कितना होएगा, मतलब 10 वस्तुओं का मूल्य आपको दे रखा है, 9 का निकालना है, तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये जो क्वेश्चन है ना CI का है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा क्वेश्चन में कि ये SI का है या CI का, लेकिन SI से आपका आंसर सही नहीं आएगा, कैलकुलेशन बहुत जो है ना टफ हो जाएगी। ये क्वेश्चन SI का है, CI का है सॉरी। तो पेपर के अंदर ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी, पेपर में क्लियर कट लिखा आएगा कि इसमें आपको CI यूज करना है या फिर SI। ठीक है, लेकिन ये मैंने जब कैलकुलेशन करके देखी है तो ये किससे सोल्व होएगा, आपका SI से, CI से सोल्व होएगा। तो ध्यान रखना CI का क्वेश्चन है ये। लेकिन पेपर के अंदर आपको ये ना सोचना कि कैसे पता लगेगा, पेपर में आपको लिखा मिलेगा कि ये रेट CI की है या फिर SI की है। ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ 7% पर एनम एंड रिटर्न 6400 रुपये आफ्टर 4 ईयर, यानी कि एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया 7% की रेट से और 6400 रुपये 1 साल के बाद वापस कर दिए। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 4%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 4% ऑन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो अब अमाउंट बच गई पे करने के बाद उस पर ब्याज लगेगा 4%। ये कंडीशन अब इम्पोर्टेंट है। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर इज 13/5 ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का कितना है 13/25 है। वट अमाउंट वॉज बोरोड, कितना पैसा उधार लिया गया, आपसे ये पूछा है। ठीक है, मैं कहता हूँ मान लो 100x पैसा उधार लिया गया, आप प्रिंसिपल को x मानने के बजाय क्या माना करो 100x, क्योंकि उससे कैलकुलेशन क्या होती है, आसान होती है। 100x का 7% निकालना हो, 100x का 4% निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, पैसा मान लो आपने 100x उधार दिया। अब आप मुझे बताओ पहले साल इसकी 7% रेट लगेगी, तो 100x का 7% कितना होता है बताओ, फिर 7x, यानी कि ये क्या हो गया ब्याज। तो यानी कि पहले साल के एंड में आपका जो प्रिंसिपल बढ़ के हो गया कितना 107x, इसमें से आपने 6400 रुपये क्या कर दिया, ब्याज कर दिया, पे कर दिया, 6400 क्या कर दिया पे, इतना बच गया, ये बच गया आपका, है ना। अब इस पे कितना ब्याज लगेगा बताओ 4%, इस पे 4% ब्याज लगा दो। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो सेकेंड ईयर का ब्याज है ना वो कितना है बताओ 13/25 है फर्स्ट ईयर के SI के। फर्स्ट ईयर का SI, फर्स्ट ईयर का तो देखो SI हो चाहे CI हो दोनों बराबर ही होते हैं। बताओ मेरे को फर्स्ट ईयर का SI कितना था 7x, क्योंकि 7% ब्याज लगा फर्स्ट ईयर किस पे 100x पे, तो कितना होएगा 7x। बस ये इक्वेशन बनानी थी और क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्वेश्चन हो गया बिल्कुल इजी, 25 से 25 कट गया, ये हो गया 13 7 91 और ये एक तरफ ले आओ। 107 में से 91 घटाओगे 16x इक्वल टू 6400, x कितना आ जाएगा आपका 400। आपको 100x की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा 40,000। क्यों 100x की क्यों निकाली मैंने, क्योंकि हमने प्रिंसिपल को क्या माना था 100x। तो बस एक ही लाइन का ये क्वेश्चन है, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। आपको CI की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, इसमें जो मिस्टेक थी मैंने वो सही कर दिया है। इसमें 3840 था लेकिन ये 3840 नहीं है, 4840 है। टू इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट एट द सेम रेट एट 9%, सेम टाइम है, एक को 9% की उधार दर पे दिया गया और एक को 7% की रेट से उधार दिया गया। ठीक है, इक्वल सम है दोनों, सिंपल इंटरेस्ट से।
द फॉर्मर इज रिकवर्ड 8 months अर्लियर देन द लेटर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ कि पहले वाले धन को 8 महीने पहले रिकवर कर लिया गया, बट द अमाउंट इन ईच केस इज रुपीज़ दिस, यानी कि दोनों से आपको सेम अमाउंट प्राप्त हुई। तो मैंने आपको बता रखा है ऐसे केस में जो रेट का रेशियो होता है कितना 9:7 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा इसका रिवर्स 7 कितना होगा 9। इन दोनों में अंतर कितने का है 2 रेशियो का, और ये 2 रेशियो क्वेश्चन में कितने हैं 8 मंथ के बराबर है ना 8 मंथ्स। तो मुझे बताओ 1 रेशियो कितना हो गया फिर 4 मंथ, 1 रेशियो कितना हो गया 4 मंथ। किसी का भी एक का टाइम निकाल लो तो ये कितना हो गया 36 मंथ, और 36 मंथ का मतलब क्या होता है बताओ 3 साल, यानी कि यहाँ पे आपने 3 साल के लिए पैसा उधार दिया है और आपकी रेट क्या है 7, तो 7 दिए 21, यानी कि 21% आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ब्याज। अब ये अमाउंट कितनी है 4840, तो मुझे बताओ 100% पैसा होता है और 21% ब्याज, तो 121% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4840। 1% की वैल्यू कितनी होगी 40, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। आपसे यही पूछा गया है कि कितना पैसा उधार दिया था, सम निकालना है, तो सम कितना आ गया 4000। ठीक है, तो इसमें जो मिस्टेक थी वो मैंने आपको करेक्ट करवा दी और क्वेश्चन का बिल्कुल आसान मेथड बता दिया, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आप लेक्चर को देख सकते हो। इसमें देखो क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। आप ये मान लो 2 बैंक है, उनसे आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना 1500 रुपये पर 3 साल के लिए, उनमें डिफरेंस 13.5 का है। तो बताओ डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस बताओ। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि डिफरेंस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है, डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होता है बताओ, डिफरेंस ऑफ SI ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल में 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है आपको 2 बैंकों से, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वही तो क्या होती है आपकी रेट होती है, वही तो क्या होती है आपकी रेट होती है सर। ठीक है, जैसे मान लो 2 बैंक है, एक बैंक ए एक बैंक बी, यहाँ पे आपने 100 रुपये जमा करवाई, यहाँ पे भी 100 रुपये जमा करवाई, यहाँ पे आपको ब्याज मिला मान लो कितना 10 रुपये, और यहाँ पे आपको ब्याज मिला मान लो 11 रुपये। ठीक है, ये मान लेते हैं आप 10 रुपये मिला 11 रुपये मिला। तो मुझे बताओ आपसे पूछे कि इनकी रेट में कितना डिफरेंस है, तो मैं कहता हूँ, और 1 साल की बात है ये, ठीक है 1 साल की बात है, मैं कहता हूँ इनके ब्याज में डिफरेंस निकाल लो बस। ब्याज में डिफरेंस कितने का है 1 रुपये का, और प्रिंसिपल कितना है 100, तो मैं कहता हूँ रेट में भी 1% का ही डिफरेंस होगा। अब देख लो आप 10 रुपये ब्याज 100 रुपये पे कितनी होगी रेट 10%, ये कितनी होगी 11%, रेट में डिफरेंस कितने का है बताओ 1%। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि 100 रुपये पर जो 1 साल में ब्याज में डिफरेंस होता है वही क्या होती है आपकी रेट में डिफरेंस होता है। तो आप कहोगे कि यहाँ तो अमाउंट 1500 है, टाइम 1 की बजाय 3 साल है और डिफरेंस 13.5 रुपये है, तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ 1500 पर 3 साल का डिफरेंस, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को समझ आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, 13.5 मैंने कह रखा 3 साल के लिए नहीं, क्या लगाओ 1 साल के निकालो, तो आप कहोगे सर 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे 4.5 रुपये आ गया, या गया 4.5 रुपये। लेकिन ये तो 1500 पे है, हम कहते हैं कि 100 रुपये पे निकालो, हमें तो 100 रुपये पे चाहिए। 4.5 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड करोगे 15 × 45 यानी कि 0.3, तो 0.3% इन दोनों के ब्याज में क्या है अंतर है। बस क्वेश्चन खत्म। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो अंतर होता है वो क्या होता है, दोनों बैंकों से आपको 100 रुपये के ऊपर 1 साल में जो इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है वही क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, और क्वेश्चन खत्म। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन T years एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट एंड इन 3T टाइम, मतलब पहले से टाइम कितना हो गया 3 गुना हो गया। देखो ये क्या है, पहले टाइम कितना था T years, अब कितना है 3T, मतलब पहले से टाइम 3 गुना हो गया। इट बिकम्स X टाइम ऑफ इटसेल्फ, पैसा कितना बन जाता है X टाइम। देखो यहाँ पे कितने गुना बन जाते हैं मेरे को बताओ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times, मैंने सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताया था कि हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस करना है। अगर खुद अमाउंट 3 गुना हो जाती है तो मुझे बताओ 1 गुना तो प्रिंसिपल ही होता है ना, तो बाकी 2 गुना क्या रह गया ब्याज। तो बस आप ब्याज देखा करो, ब्याज कितना मिल गया आपको 200% मिल गया, कितने सालों में T सालों में। तो मुझे बताओ T सालों में अगर 200% मिलता है तो 3T में कितना मिलेगा 3 गुना मिलेगा, 3 गुना मिल जाएगा, यानी कि 600%। कहने का मतलब SI आपको 600% मिल गया 3T ईयर में। तो अगर SI 600% हो गया तो अमाउंट कितनी हो जाएगी फिर बताओ। 100% तो क्या होता है प्रिंसिपल ही होता है ना, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 700% ऑफ प्रिंसिपल।
यही हो जाएगी। और आपसे क्वेश्चन में कह रखा है कि x टाइम्स हो जाती है, तो 700% की वैल्यू कितनी, x। तो x कितना आ गया बताओ भाई, 700% कह लो या क्या कह लो, 7 टाइम्स कह लो, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझने वाला था। जो बच्चा एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करके समझेगा उसके लिए ये ओरल क्वेश्चन है, अदरवाइज गलती होने के चांसेस इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि सम अगर 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज कितना, 200%। टी सालों में 200% ब्याज, तो 3T सालों में ट्रिपल ब्याज, है ना। 600% तो ब्याज है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 700%। और 700% का मतलब होता है 7 गुना, यानी कि 7 टाइम्स। और क्वेश्चन में दे रखा है x टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। इसमें देखो क्या कहते हैं, एन अमाउंट इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एक पैसा तो आपने 3 साल के लिए इतनी रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे जमा करवाया, एंड द SI रिसीव्ड ऑन दैट अमाउंट इज 180। तो ये तो क्वेश्चन आसान बन गया यहाँ तक। तो 3 सालों में मेरे को बताओ ब्याज आपको कितना मिलेगा, 15%। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 180, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल आ गया कितना, 1200 रुपये। अब सेकंड पार्ट पढ़ो, इफ़ द सेम अमाउंट, मतलब इसी 1200 रुपये को जमा करवाएं 2 सालों के लिए 10% CI पे फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल में तो ब्याज मिले 10%, एंड R% CI फॉर द सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में ब्याज मिले कितना, R%। ये हमें नहीं पता है कितना। तो CI जो आपको टोटल मिलेगा ना 2 सालों में, वो 318 रुपये मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो ये तो बहुत आसान है, रेशो मेथड लगा दो। पहले साल रेट कितनी मिलती है, 10%, यानी कि 10 से क्या हो गया, 11। दूसरे साल कितनी रेट है हमें पता ही नहीं, मैं मान लेता हूँ x से कितनी है, y। अब बताओ टोटल पैसा हमने कितना जमा करवाया था, 1200, और बन कितना गया, 1200 तो प्रिंसिपल ही था। अमाउंट कितनी बन जाएगी, 1200 प्लस में 318, यानी कि 1518, क्योंकि ये क्या होता है प्रिंसिपल और ये क्या होता है आपका अमाउंट। तो बस आंसर आ गया इसका। तो ये 0 से 0 काट दो और ये 11 से काट दो। 11 एक बार कटेगा, 11 3 बार, और 11 8 88, यानी कि 120 रुपये से 138 हो गई। और ये किसका रेशियो है बताओ, x रेशियो y का। तो मुझे बताओ कितना ब्याज मिल गया, 18 रुपये ब्याज 120 पे कितनी रेट होती है बताओ, 15%। 15% इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसान मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है कि पहले आप क्या निकालो, प्रिंसिपल, फिर उस प्रिंसिपल को आप जमा कराओ एक ऐसे बैंक में जो पहले साल आपको 10% इंटरेस्ट देता है और दूसरे साल की पता नहीं है रेट। 2 सालों में सिर्फ हमारा CI हो जाएगा कितना, 318 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 1200 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1518। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, x रेशियो y यहाँ से निकल जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें कहता है ए सम ऑफ ₹8400 अमाउंट्स टू दिस एट 8.75% सिंपल इंटरेस्ट इन ए सर्टेन टाइम, यानी कि 8400 रुपये आपने जमा करवाए और ये बन जाएंगे 11,046 रुपये कितने ये 8.75% पर एनम है और सर्टेन टाइम में, टाइम नहीं पता, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ मेरे को। ये हो गया 1600 और 11,000 2646 रुपये क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 2646 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब ये कहता है व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹9600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। आप मुझे बताओ, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो जितना प्रिंसिपल ज़्यादा होगा उसी प्रपोर्शन में सिंपल इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा होगा ना। यानी कि पहले तो आपका प्रिंसिपल कितना था, 8400 रुपये, और आपको ब्याज मिला कितना, देखो 8400 प्रिंसिपल था तो आपको ब्याज मिला 2646। अब अगर 9600 हो जाए ये प्रिंसिपल, तो बताओ क्या आप वैल्यू नहीं बता सकते। आप कहोगे सर 2646 को आप 8400 से डिवाइड करके 9600 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर मान लो प्रिंसिपल डबल होता है तो ब्याज भी डबल मिलेगा, प्रिंसिपल आधा होता है तो ब्याज भी आधा मिलेगा, यानी कि जिस प्रपोर्शन में प्रिंसिपल बढ़ता है उसी प्रपोर्शन में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो ये तो सीधा कट गया, 12 पे काट दो, 12 7 बार कटेगा और 12 8 बार कटेगा, ये 7 पे पूरा कट जाएगा, 7 3 21, 7 7 49, 7 8 56, तो 378 गुना में 8 करोगे 3024। देखो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत थोड़ी है, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 8 64, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंत में कितना है आपका 4 है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सभी सेशंस के अंदर मैं आपको ये पूरी की पूरी सीट सोल्व कराऊंगा। हर सेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा 15 के करीब क्वेश्चन लेने की, बट किसी में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन मैं सर की सीट का आपको सोल्व करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।